हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग वॉइस चैप्टर का एक्सरसाइज 60 करने वाले हैं और ये वॉइस चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से। क्वेश्चंस आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो कोर्सेज अवेलेबल है वो है फाउंडेशन इंग्लिश के, एसएससी इंग्लिश सेट प्रैक्टिस, द हिंदू एडिटोरियल, आईबीपीएस, एसबीआई का बैंक क्लर्क और पीओ का इंग्लिश सेट प्रैक्टिस, सीबीएसई और आईसीएसई का 10th और 12th का इंग्लिश। और ये सारे कोर्सेज इन क्लास और ऑनलाइन दोनों तरह से अवेलेबल हैं। आप हमें इन जगहों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस माई एग्जाम स्टडी, यूट्यूब चैनल भी है सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस माई एग्जाम स्टडी, टेलीग्राम चैनल भी इन्हीं दोनों नामों से है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यही कॉलिंग नंबर भी है। कोई भी डिटेल के लिए आप हमें यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पीपल विल फॉरगेट दिस इवेंट इन ए फ्यू ईयर्स टाइम। इसमें पीपल सब्जेक्ट है, विल फॉरगेट वर्ब है और दिस इवेंट ऑब्जेक्ट है। तो हो जाएगा दिस इवेंट will be forgotten in a few years time। by the people लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। सेकंड, we shall discuss the matter tomorrow। the matter will be discussed tomorrow। the matter will be discussed tomorrow। third, somebody will help you in the hour of need। you will be helped in the hour of need। in the hour of need, in the hour of need मतलब जरूरत के समय पर। someone will lead us properly। we shall be led properly। ठीक है। फिफ्थ, they will exhibit the show till the end of this month। the show will be exhibited, will be exhibited till the end of this month। Question number 6, we can invest a lot of money in this scheme। a lot of money can be invested in this scheme। seventh, in accordance with the rule of the company, organizers should give me 2 months to defend myself। तो होगा in accordance with the rules of the company, rules of the company, I shall be given, I shall be given 2 months to defend myself, to defend myself। देखिए इसमें क्या था ना कि इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द कंपनी, ये ज्यों का त्यों आगे रह गया। ठीक है, क्योंकि हमारा वर्ब था विल गिव, ये वर्ब था, इसको पैसिव वॉइस में बनाया गया। ये जो ऑब्जेक्ट था आगे आ गया सब्जेक्ट के रूप में। और बाय द ऑर्गेनाइजर्स आप चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, ये आपकी मर्जी होगी। आप लिखें तो भी सही और ना लिखें तो भी सही है, दोनों में अर्थ बात वही बात रहेगा, बाय द ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इवन द पुअर कैन एनरिच द कंट्री। the country
can be enriched even by the poor. Even by the poor. Question number 9. Students should help one another. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगाते हैं हम. ठीक है. Students should help one another. इसका पैसिव वॉइस होगा students should be helped by one another. Students should be helped by one another. देखिए क्यों इसमें आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन में आगे था वही रह गया पैसिव वॉइस में भी. एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स ही सब्जेक्ट था और पैसिव वॉइस में भी वही रह गया. एक्चुअली ये अर्थ के आधार पे बना हुआ है ये पैसिव वॉइस. ठीक है. इसका एक्टिव वॉइस था स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन अनदर. स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे मदद करें एक दूसरे का. स्टूडेंट्स शुड हेल्प, स्टूडेंट्स को चाहिए कि मदद करें किसका? वन अनदर, एक दूसरे का. मतलब स्टूडेंट्स का मदद एक दूसरे के द्वारा किया जाना चाहिए. तो स्टूडेंट्स का मदद किया जाना चाहिए मतलब स्टूडेंट शुड बी हेल्प्ड. किसके द्वारा? बाय वन अनदर. शुड बी हेल्प्ड किसके द्वारा? एक दूसरे के द्वारा मदद किया जाना चाहिए. तो ये सेंस बेस्ड था, तो इसको समझना होगा. दे कुड प्रूव इट इजीली. इट कुड बी प्रूव्ड इजीली. इट कुड बी प्रूव्ड इजीली. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में है द टीचर माइट पनिश हिम फॉर हिज एब्सेंस. ही माइट बी पनिश्ड. ही माइट बी पनिश्ड. ठीक है. किस लिए? माइट बी पनिश्ड बाय द टीचर. किस लिए भाई? टीचर के द्वारा पनिश किया जाएगा. किस लिए किया जाएगा? फॉर हिज एब्सेंस. फॉर हिज एब्सेंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. वन वुड नेवर सस्पेक्ट इट. इट वुड नेवर बी सस्पेक्टेड. बाई वन लिखने की जरूरत नहीं. 13th. He will have finished the work by the end of this month. The work will have been finished by the end of this month. By him लगा दें क्योंकि ये जनरल सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है. 14th. बड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान है. द गवर्नमेंट विल हैव मेड स्कीम्स फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. देखिए इस पूरे सेंटेंस में द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, विल हैव मेड वर्ब है, स्कीम्स ऑब्जेक्ट है. बाकी शब्द जो जहां है जैसे रह जाएगा. तो हम लोग शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए. स्कीम्स आगे आ जाएगा. अब विल हैव मेड का हो जाएगा विल हैव बीन मेड. विल हैव बीन मेड किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट. बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. किस लिए? फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स by the end of this year. By the end of this year. 15th number. They should have endured what they could not cure. ठीक है. इस सेंटेंस को देखिए क्या है. इसमें हम आपके लिए क्वेश्चन लिखना चाहेंगे. क्वेश्चन लिखने के बाद समझाएंगे. देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक्य में दे सब्जेक्ट के रूप में है. should have endured ये पूरा वर्ब है और what they could not cure ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है.
गौर से समझिएगा, दे सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव एंड्योर्ड हो गया, और व्हाट दे कुड नॉट क्योर ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के जगह पर। तो ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, व्हाट दे कुड नॉट क्योर, व्हाट दे कुड नॉट क्योर, कुड नॉट क्योर आ गया, और बाई देम पीछे चला जाएगा, क्योंकि बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे चला जाता है। अब जो वर्ब है उसका पैसिव वॉइस बनाइए। किस वर्ब का, इस वर्ब का, इस वर्ब का पैसिव वॉइस बनाइएगा तो क्या बनेगा, शुड का शुड रह जाएगा, हैव का हैव रह जाएगा, और आपका जो एंड्योर्ड वर्ब था ये पहले से V3 था। बोले कैसे सर, तो हैव के बाद तो V3 ही आता है ना, तो V3 था। तो जब मेन वर्ब V3 है तो बी का भी थर्ड फॉर्म लगाइएगा, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या लगाइएगा, बीन, और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब V3 ही यूज किया जाता है, तो एंड्योर्ड। तो आपका ये जो है हिस्सा पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है, बाय देम। ठीक है, ये पैसिव वॉइस आपका तैयार हो गया बन के। अब इसमें आइए, जिस पार्ट को आपने ऑब्जेक्ट कहा था, ये बड़ा वाला पार्ट, व्हाट दे कुड नॉट क्योर, और ये यहाँ आ गया था सब्जेक्ट के तौर पे, सबसे आगे आ गया। गौर से समझिए, सब्जेक्ट के तौर पे आ तो गया सबसे आगे, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तो इस पूरे सब्जेक्ट में भी क्लाउज है, कुड नॉट क्योर वर्ब है इसका, दे सब्जेक्ट है, क्या क्योर नहीं कर सके, तो वो चीज, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर इस सब्जेक्ट वाले पार्ट में मिल जाता है पूरा क्लाउज के रूप में, तो उसको भी तो पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, इस पार्ट को भी तो पैसिव वॉइस में हम लोग बदल सकते हैं। तो इसमें पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट अगर पीछे रहता तो आगे लाना पड़ता, आगे है तो फिर तो आगे ही है, तो यहाँ क्या लिखते, व्हाट, और बाय देम पीछे चला जाएगा, बाय देम, कुड नॉट का कुड नॉट होगा, और ये देखिए वर्ब पहले से V1 है तो बी का V1 लगाइएगा, और मेन वर्ब को V3 में बदलिएगा, क्योर्ड बाय देम। अब बाकी इधर तो है ही, बदल जा चुका था, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे तो क्या लिखा जाएगा, शुड हैव बीन एंड्योर्ड बाय देम, शुड हैव बीन एंड्योर्ड बाय देम। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, इसमें क्या गौर करेंगे कि ये जो बाय देम है और ये बाय देम है, दो अलग बातें, दो अलग लोग हैं कि एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। जब एक ही व्यक्ति है तो इसको यहाँ पर लिखने की जरूरत दोबारा नहीं है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, अंत में खाली लिख देंगे, हो जाएगा। तो हमारा मेन पैसिव बनके ये तैयार हुआ, जो हमारा आंसर होगा ये वाला आंसर होगा हमारा, व्हाट कुड नॉट बी क्योर्ड शुड हैव बीन एंड्योर्ड। अब ये बाय देम अंत में लगाए कि नहीं, तो ये बाय देम जनरल बात है कि जिस बात का इलाज नहीं हो सकता उसको सहना पड़ता है, तो ये सबके लिए लागू, उनके लिए क्या। तो जब जनरल बात है, सबके लिए लागू है, तो ये बाय देम न लिखना ज्यादा बेहतर होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से 15th नंबर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, नोबडी वुड हैव नोन एनीथिंग इफ यू हैड नॉट सेड। ठीक है, nobody would have known any if you had not said। देखिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है ताकि आप इसको कनेक्ट कर सके। क्या है, nobody would have known anything, यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। यहां से गौर कीजिएगा एक दूसरा क्लाउज आ गया, क्योंकि इफ एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन कहीं आता है तो कंजंक्शन के जगह से दूसरा क्लॉज शुरू हो जाता है, कंजंक्शन के जगह से सेकंड क्लॉज शुरू हो जाता है। सेकंड क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट है, हैड नॉट सेड वर्ब है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट वाले वर्ब का पैसिव वॉइस जनरली नहीं बनाया जाता है। इसलिए इस पार्ट को जो येलो से अंडरलाइन मैंने करा है जिस क्लाउज को, उसको पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है उसका पैसिव वॉइस बना देंगे, इधर वाले का, लेफ्ट साइड वाले का। तो लेफ्ट साइड वाले का बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, एनीथिंग
ठीक है। बाय नोबडी लगाने का जरूरत नहीं है, इसमें सेंटेंस को ही सीधे सीधे नेगेटिव बना दीजिए, वुड नॉट हैव। और नो का देखिए ये क्या है, नून जो है ऑलरेडी V3 है, तो पैसिव वॉइस में बी का V3 क्या लगेगा, बीन, और मेन वर्ब का V3 रह जाता है। जिनको ये बी के जरिए पैसिव वॉइस बनाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, वो यूट्यूब पर हमारे पैसिव वॉइस बनाने के वीडियो को जरूर देख लें, जिसमें एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट से सारा पैसिव वॉइस सॉल्व करना सिखाया गया है। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, इस नोबडी से निगेटिव बनने वाले फीलिंग को हमने यहाँ नॉट में डाल दिया। अब बाय नोबडी या बाय कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जो बचा क्लाउज, इसका पैसिव वॉइस तो हो नहीं सकता, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, इफ यू हैड नॉट सेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द पुअर फेलो कुड हैव gathered much wealth if he had been a little dishonest। ये भी बहुत बड़ा सेंटेंस है, क्वेश्चन हम आपके लिए जरूर लिखेंगे। देखिए ये इतना बड़ा सेंटेंस में आपको दो क्लाउज मिलेगा। एक है इफ से शुरू होने वाला क्लाउज, बोले सर इफ वाला, हाँ बिल्कुल क्लाउज है, कंडीशनल क्लाउज है ना, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें जो वर्ब है, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखिए द पुअर फेलो, ये सब्जेक्ट है, कुड हैव गैदर्ड, जमा कर सकता था, क्या जमा कर सकता था, मच वेल्थ। ठीक है। किसको और क्या से प्रश्न पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट पता चलता है। ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका नहीं मालूम है, तो संपूर्ण ग्रामर बाय सोनी सर के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो पहला वीडियो है एसवीओ पहचानने का, उसको देखिए। बहुत सरल तरीके से सिखाया गया है कि वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे पहचानते हैं। ठीक है, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आगे लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट है मच वेल्थ, वो आगे आ गया, मच वेल्थ। ठीक है। और बाय द पुअर फेलो पीछे चला जाएगा, बाय द पुअर फेलो। बोले एकदम सबसे पीछे क्यों नहीं जा रहा है सर, तो जिस क्लाउज का पैसिव वॉइस बना रहा है उसी के पीछे न ले जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड हैव बीन गैदर्ड, पैसिव वॉइस बना के देखो, कुड है, कुड रहेगा, हैव रहेगा। अब गैदर्ड जो था पहले से V3 था, तो जो मेन वर्ब रहता है फॉर्म में, उसी फॉर्म में बी का रूप लगा देते हैं, बीन लगा दिए V3, क्योंकि मेन वर्ब V3 था गैदर्ड, और गैदर्ड तो V3 रहेगा ही, पैसिव वॉइस में V3 ही रहता है, बाय द फेलो, बाय द पुअर फेलो। और इधर वाले का तो कुछ बनेगा ही नहीं ना पैसिव, क्योंकि इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हैड बीन ए लिटिल डिसऑनेस्ट, बन गया हमारा पैसिव वॉइस। दिखने में सेंटेंस इतना बड़ा है, लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला एसवीओ वाला फार्मूला है, और जो बी का तरीका है, ठीक है, उसके सामने घुटने टेक दिया। और ये जो है ऑब्जेक्ट था, किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आई होप कि क्लियर है चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है। दे मे हैव नोन द फैक्ट, छोटा भी है सेंटेंस, दे मे हैव नोन द फैक्ट, तो द फैक्ट आगे आ जाएगा, मे हैव बीन नोन, किसके द्वारा, बाय देम। ठीक है। 19, आवर एनिमीज मस्ट हैव स्टार्टेड दिस रूमर, बहुत इजी है, दिस रूमर मस्ट हैव बीन स्टार्टेड, दिस रूमर, अफवाह, रूमर मतलब अफवाह, मस्ट हैव बीन स्टार्टेड बाय आवर एनिमीज, बाय आवर एनिमीज, बाय आवर एनिमीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, somebody must have found the lost boy by now, the lost boy, the lost boy must have been found
बाय समबडी लिखने का तो जरूरत है नहीं, है ना। बस बाय नाउ जो है, बोलिए बाय समबडी की जगह बाय नाउ क्यों आया? बाय नाउ किसी की जगह नहीं आया, बाय नाउ मतलब अब तक ये एक्टिव वॉइस में पहले से था, उसको रहने दिए, खाली बाय समबडी को लिखे नहीं है क्योंकि उसका जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान सा है, वी शुड डू व्हाट वी वांट अदर्स टू डू, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। वी शुड डू व्हाट वी वांट अदर्स टू डू, वी शुड डू व्हाट वी वांट अदर्स टू डू। देखिए यहां पर बात क्या है कि ये एक सब्जेक्ट है, शुड डू क्या है? वर्ब है, और ये व्हाट वी वांट अदर्स टू डू ये क्या है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है क्लाउज के रूप में। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लाएंगे कि नहीं आगे? तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो क्या हो जाएगा? व्हाट वी वांट अदर्स टू डू, ये पूरा का पूरा आगे आ गया, और बाई अस पीछे चला जाएगा। जो सब्जेक्ट है देखिए ना, ये जो ऑब्जेक्ट था ये आगे आ गया सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट जो है आगे आ गया किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में, और ये बाई प्लस सब्जेक्ट पीछे चला गया किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। और जो है शुड डू, इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, तो शुड तो मॉडल वर्ब है, और डू का V3 डन हो जाएगा, और डू पहले से क्या है भैया? तो डू पहले से V1 है सर, तो बी का V1 लगा दीजिए, तो बी का V1 क्या लगेगा? बी लगेगा, खुद बी का V1 क्या लगेगा? बी लगेगा। बात समझ में आ रही है? शुड बी डन। तो ये आपका जो हो गया पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया वर्ब का, और ऑब्जेक्ट आगे आ गया। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आगे आता है तो ये अपने आप में एक क्लाउज है, और गौर से कीजिए तो इस देखिए तो इस क्लाउज में सब्जेक्ट है, वांट सॉरी वांट का तो पैसिव वॉइस बनता है नहीं, वांट तो ज्यों का त्यों रहता है। हाँ, इसमें एक चीज है कि 2+V1 है वर्ब, और इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट अदर्स का काम करेगा, तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग फिर इसका भी बनाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बन के आएगा, ऑब्जेक्ट यदि पीछे रहता है यहाँ तो आगे लाना पड़ता, आगे है तो आगे ही रहने देंगे, व्हाट वी वांट, इसका तो पैसिव वॉइस बन नहीं रहा है। फिर बाई अदर्स अंत में चला जाएगा, और टू डू का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? टू बी डन। क्यों हो गया? क्योंकि डू का V3 डन पैसिव वॉइस के लिए, और डू पहले से क्या था? V1 था, तो बी का V1 लगेगा, है ना। तो टू बी डन, व्हाट वी वांट टू बी डन बाय अदर्स शुड बी डन बाय अस, शुड बी डन बाय अस। कितना सिंपल तरीके से हमारा फाइनल पैसिव वॉइस निकल के आ गया, ये हमारा पैसिव वॉइस फाइनल हुआ, जो आंसर के रूप में जाना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। 22 में क्या है? इवन द मोस्ट फुलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इवन द मोस्ट फुलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस, वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो देखिए बहुत कठिन नहीं है, ये इवन द मोस्ट फुलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा, बस और कोई बात नहीं है। कैन अंडरस्टैंड वर्ब है, और दिस ऑब्जेक्ट है। अब बताइए पैसिव वॉइस बनाना आसान हो गया कि नहीं? तो कैसे आसान हो गया भाई? तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा दिस, ठीक है, बाकी पीछे चला जाएगा। इवन बाई, इवन बाई प्रीपोजिशन एडवर्ब के बाद आता है, इसीलिए यहां लिखा जाएगा द मोस्ट फुलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट फुलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। कितना आसान हो गया। और देखिए कैन अंडरस्टैंड है तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? कैन बी अंडरस्टूड, ठीक है, कैन बी अंडरस्टूड। सो सिंपल। आगे बढ़े, 23 देखेंगे हम लोग। 23, ठीक है। 23 में क्या है भैया? 23 एक बड़ा सा सेंटेंस है लेकिन फिर भी आसान है। देखिए क्या इसमें है कि हमारा ए मैन हु हैज मनी, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, शुड हेल्प वर्ब पार्टिकल है, द मैन हु हैज नो मनी ये ऑब्जेक्ट है। बस सिंपल है, पैसिव वॉइस बन गया। अब क्या कठिन है? ऑब्जेक्ट को ले आओ सब्जेक्ट की जगह पे, द मैन हु हैज नो मनी, द मैन
हु हैज नो मनी। ठीक है, पीछे चला जाएगा क्या, बाई ए मैन हु हैज मनी, क्योंकि सब्जेक्ट पीछे जाता है बाई के साथ, बाई ए मैन हु हैज मनी। ठीक है, अब शुड हेल्प का पैसिव वॉइस बना दीजिए तो क्या बन जाएगा, शुड बी हेल्प्ड। सो सिंपल, इसमें कठिनाई कहाँ था। 24th, हम लोग पता नहीं कैसे कठिनाई देख ले रहे हैं क्वेश्चंस में। 24th, एग्जामिनीज मस्ट शो देयर एडमिट कार्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसमें एडमिट कार्ड जो है ऑब्जेक्ट है, देयर एडमिट कार्ड, देयर एडमिट कार्ड। ठीक है, देयर एडमिट कार्ड मस्ट बी सोन। मस्ट बी सोन इसका पैसिव वॉइस हो गया मस्ट शो का, मस्ट बी शोन। और जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा बाई के साथ, बाई by examinees in the examination hall, by examinees in the examination hall, examination hall। 25th देखेंगे। ठीक है, the policeman shot the criminal with a revolver। The criminal was shot, the criminal was shot by the policeman, by the policeman, पुलिसमैन के द्वारा गोली मार दिया गया। किस चीज से मारा गया, विद ए रिवॉल्वर, विद ए रिवॉल्वर। ठीक है, 26th। ठीक है, you might have hurt his feelings, his feelings might have been hurt, might have been hurt। ठीक है, 27th, याद रखिएगा कि जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है वो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे। They were doing everything to make the situation normal, everything was being done to make the situation normal, everything was being done to make the situation normal। ओके, 28th में देखिए, बहुत आसान है, कहाँ कुछ कठिन है जो इतना कठिन माना जा रहा था इसका। 28, दे रिमूव्ड द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, द इंजर्ड वाज रिमूव्ड, द इंजर्ड वर रिमूव्ड, द इंजर्ड वर रिमूव्ड टू द हॉस्पिटल। बाय देम लगाएं चाहे ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 29th। ठीक है, 29th क्या होगा भाई, दे आर सर्विंग कॉफी टू द गेस्ट्स, द कॉफी is being served, being served to the guests, to the guests। 30th number, somebody has already switched off the light, the light has, the light has already been switched off। by somebody लगाने की जरूरत नहीं है, switched off। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31st की ओर। 31st में है, द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल टाउन, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड, द होल टाउन was destroyed by the earthquake, by the earthquake। 32nd में है, nobody has made any mistake, तो no mistake has been made, या any mistake has not been made भी हो सकता है, no mistake has been made, any mistake has not been made भी सही होगा। they are doing nothing against crime, nothing is being done against crime, nothing is being done
अगेंस्ट क्राइम। ठीक है। 34th, these days we play cricket all over the world. These days cricket is played all over the world. These days cricket is played all over the world. All over the world. 35th, they had cooked the fish before you arrived. ठीक है। The fish had been cooked. The fish had been cooked before you arrived. Before you arrived. 36th, you must write your answer on both sides. Your answer must be written, must be written on बोथ साइड्स। देखिए पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का खेल चल रहा है, बाकी शब्द अपने जगह पर रह रहे हैं। नोबडी विल बीट, नोबडी विल हियर हिज वॉइस आफ्टर हिज डेथ, तो हिज वॉइस विल नॉट बी heard after his death, after his death। 30th, they don't allow smoking. Smoking is not allowed. Smoking is not allowed। बाय देम लगाएं तो भी सही, न लगाएं तो भी सही। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सरसाइज 60 पैसिव वॉइस का हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट या कोई दुविधा रह जाती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में मुझसे लिखकर पूछें। और अगर आपके लिए ये वीडियो सहायक रहा, क्योंकि 60 में बहुत सारे टफ और लंबे क्वेश्चंस थे, लंबे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस थे। अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज में दिक्कत हो, कमेंट में पूछे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन भी बताएं। और अगर आप नए हैं हम यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर, तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें। साथ ही साथ अपने मोबाइल के सेटिंग्स में यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी तरह का जानकारी या कोई भी तरह का वीडियो, कोई भी तरह का अपडेट इस चैनल पर होता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को स्किप कर करके मत देखें, क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा। वीडियो में कहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी शुरू करने के पहले मुझे नहीं पता होता है। ठीक है। हमारा फेसबुक पेज है सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस माई एग्जाम स्टडी, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है। सब जगहों पर जुड़ जाएं। पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप वीडियो कंटेंट्स के लिए फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स के लिए अब हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।